Today we solve a numerical problem, example 1.8. An electron fall through distance of 1.5 cm in uniform electric field of magnitude this. आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गिवन है बेटा आपके पास, और ये कितने डिस्टेंस से फॉल करने वाला है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, -2 मीटर आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट हमसे पूछा है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, ऊपर आपके पास क्या था बेटा नेगेटिव, और नीचे क्या था पॉजिटिव। अगले केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, ऊपर पॉजिटिव ले लिया और नीचे क्या ले लिया बेटा आपके पास नेगेटिव। नेक्स्ट क्या बोला आपके पास, एंड मैग्नीट्यूड अनचेंज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड ए प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। पहले इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था, अब सेम हाइट से प्रोटॉन फॉल करेगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है आपके पास। कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल ऑफ ईच केस। आपको जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लगने वाला टाइम कितना है वो, और जब प्रोटॉन फॉल करेगा तो प्रोटॉन को लगने वाला टाइम कितना है वो। दोनों का टाइम फॉल कैलकुलेट करना है। एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन डेट द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल करे तब टाइम क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 डेटा यहाँ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार आपके पास कि ऊपर और नीचे। यहाँ पर बेटा कैसा चार्ज है आपके पास नेगेटिव, और यहाँ कैसा है बेटा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁴ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कौन रखा था इलेक्ट्रॉन, कैसा चार्ज नेगेटिव। कितनी डिस्टेंस से फॉल करेगा बेटा 1.5 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। ठीक है आपके पास। देखो बेटा जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब कि इसमें कुछ क्या होगा एक्सेलरेशन। यहाँ से ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा d डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो लगने वाला टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन से, और मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s = होगा बेटा कितना ut + ½ at²। s है बेटा डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस कवर करना है d। u 0 है, टाइम t लग रहा है, प्लस का हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम पीरियड t²। तो इक्वेशन हो गई d = कितना ½ at²। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t² = कितना 2d/a। तो टाइम पीरियड होगा बेटा आपके पास कितना √2d/a। ये है टाइम पीरियड जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है आपके पास। क्लियर है इतनी सी बात। ध्यान दीजिए ये बॉडी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे क्यों आएगा। एक्चुअली में क्या है कि इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, और इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव में क्या हो रहा है अट्रैक्शन। डेट मीन ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर है बेटा डाउनवर्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ फॉल करेगा नीचे।
तो आपने पढ़ा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज Q रखा होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज क्या रखा हो Q, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है F इक्वल टू QE। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा QE। अब फोर्स को क्या लिखा जा सकता है बेटा, ma इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा QE। यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा बेटा QE बाई m, मतलब कि कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इतना एक्सेलरेशन उसको मिलने वाला है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ बात की जा रही है बेटा इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाएगा A, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, Q की जगह E लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और मास किसका लिखा जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का। मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, टाइम पीरियड। तो इस टाइम के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना, 2D, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे बेटा आपके पास, ये वाला चीज़ लिख रहा हूँ मैं, QE बाई m कहाँ चला गया, ऊपर। अब ये फॉर्मूला आप याद रखो तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या था बेटा फॉर्मूला, 2dm अपॉन में QE। तो 2 डिस्टेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा अपॉन में QE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंप्लीफाई करें बेटा इसको, 2 डिस्टेंस कितना है 1.5, 10 की पावर कितना है बेटा आपके पास -2, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है बेटा 9.1, 10 की पावर -31 kg, डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6, 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10 की पावर 4, इतना ही है ना, यस ये दिख रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा उसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास। चलो सबसे पहले पावर सोल्व कर लो आप लोग। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा बेटा आपके पास, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -31, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 31 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग। तो 11 में से 9 गया 2 और 2 में से 1 गया 12, तो ये हो गया बेटा -12। आगे इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 9.1 अपॉन में 1.6 और 10 की पावर -12 और -2, 10 की पावर -14 और 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4। टोटल हो जाएगा बेटा आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 9.1 डिवाइड बाई 1.6, 10 की पावर -18। ये सारी चीज़ें मैं कैलसी से सोल्व कर, दिखाई दे रहा होगा बेटा, आई होप। यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई 9.1 इक्वल टू, आप 1.5 को 9.1 से मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा बेटा आपके पास 13.65 डिवाइड बाई 1.6, 10 की पावर -18। सिंप्लीफाई करते हैं, 13.65 में मुझे डिवाइड करना है 1.6 का, तो ये होगा बेटा 8.5 के आसपास। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट ऑफ 8.5, 10 की पावर -18। 8.5 का मुझे रूट कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ 8.5, तो बेटा ये आएगा 2.91।
2.91, 10 की पावर -18 को बाहर आएगा, माइनस का 9 आपके पास। ठीक है, तो ये 2.91 आपके पास हो गया टोटल। क्या बेटा? सेकेंड। ये किसका टाइम पीरियड है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही हम टाइम पीरियड निकालेंगे किसका बेटा? प्रोटॉन का। निकालते हैं तो टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन, टाइम का फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, कितना आपके पास? √2dm/QE। यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सिंप्लीफाई करें आप लोग, √2, डिस्टेंस कितनी है? 1.5 × 10⁻²। प्रोटॉन पे मास होता है बेटा कितना आपके पास? 1.67 10⁻27 kg। प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 10⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा 2 × 10⁻4। सिंप्लीफाई करें इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, -19 और -27, टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? -8। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा आपके पास? 1.67 डिवाइड बाई 1.6, पावर करोगे ये -8 और -2, 10⁻10 और 10⁻4 ऊपर जाएगा -4, ऊपर मल्टीप्लाई करना है बेटा आपके पास। तो मैं 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.67 से, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा कितना आपके पास? 2.505 डिवाइड बाई 1.6 और टोटल पावर हो गया 10⁻14। अब डिवाइड करना है इसके अंदर, इसका बेटा 1.6 का डिवाइड करोगे तो ये होगा बेटा √1.56 10⁻14। हमें इसका रूट निकालना है, √1.56 ये आएगा बेटा 1.24। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन 1.24 10⁻7 सेकेंड। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका टाइम पीरियड कम होगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा? कम, और प्रोटॉन का टाइम पीरियड क्या होगा बेटा आपके पास? ज़्यादा। ठीक है, आपके पास हमसे एक और बात पूछी है कि जब ये दोनों चीज़ें अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल करेगी तो लगने वाला टाइम पीरियड कितना होगा। तो ध्यान दें बेटा आप लोग, ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और ग्रेविटी इन पे फोर्स लगा रही है कितना बेटा? mg। क्लियर है आपके पास? तो जब ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल करते हैं तो टाइम पीरियड कितना होता है? √2d/s या a, सॉरी, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ग्रेविटी में फॉल हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लिखा जाएगा। और आपको पता है कि जब बॉडीज ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल करती है तो वो बॉडीज मास पे डिपेंड नहीं करती और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी डिपेंड नहीं करती। इसलिए जितना टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन को फॉल करने में लगेगा उतना ही टाइम पीरियड प्रोटॉन को भी फॉल करने में लगेगा। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? सेम। दैट इज आवर आंसर।